जी हाँ, तो गाइस जैसा कि आज का मंडे नाइट ड्रा फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट ड्रा वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का था क्योंकि आज के मंडे नाइट ड्रा में हमें काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैचेस देखने को मिले एंड और भी बहुत कुछ हुआ है आज के मंडे नाइट ड्रा के एपिसोड पर। मैं आपको इस बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइस आज के मंडे नाइट ड्रा को ऑफिशियली सीएम पंक स्टार्ट करते हैं। सीएम पंक रिंग में एंटर होते हैं और सबको मंडे नाइट ड्रा में वेलकम करते हैं। गाइस आज सीएम पंक बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं बिकॉज वो लास्ट नाइट वार गेम्स मैच जो जीत चुके होते हैं। बट सीएम पंक कहते हैं कि वो मेरा पास्ट है और आज यहाँ मैं फ्यूचर की बात करने आया हूँ। सीएम पंक कहते हैं कि जहां तक मुझे याद है कि मैंने अपने करियर में कभी भी आज तक रॉयल रंबल मैच नहीं विन किया और मैं चाहता हूँ कि इस दफा का रॉयल रंबल मैच मैं विन करूँ और रॉयल रंबल मैच जीतकर रेसलमेनिया की तरफ इशारा करूँ। अभी सीएम पंक बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। गाइस सेथ रॉलिंस सीएम पंक से कहते हैं कि तुम एक नंबर के डफर हो क्योंकि तुमने जाकर रोमन रेंज से टीम अप कर लिया और मुझे तुम्हारा काम उसी वक्त तमाम कर देना चाहिए था जब तुम्हारा और मेरा रेसलमेनिया में फेस ऑफ हुआ था, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। और यहाँ पे सीएम पंक इस बात को क्लियर करते हैं कि मैं पॉल हेमन की वजह से रोमन रेंज को ज्वाइन किया था, लेकिन अब रोमन रेंज और मैं बिल्कुल अलग हो चुके हैं और मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं है। तभी सीएम पंक सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ उस वक्त मैच करना चाहता था तुम्हारी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन अब तुम्हारे साथ मैच करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज तुम्हारे पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ही नहीं है, इसीलिए तुम मेरे मैटर से दूर रहो और मेरे मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। और तभी अचानक से सेथ रॉलिंस सीएम पंक को धक्का दे देते हैं और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों को काम डाउन करने के लिए वहां सैमी ज़ेन और जे उसो आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर इन दोनों को काम डाउन करते हैं। तभी जे उसो सीएम पंक को लेकर वहां से चले जाते हैं और तभी सेथ रॉलिंस जे उसो की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं एंड सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त से ऐसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरी फैमिली है। और तभी सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन से कहते हैं कि तुम तो इनके फैमिली मेंबर भी नहीं हो, तुम कहां से ब्लड लाइन के मेंबर बन सकते हो, लेकिन हम दोनों तो बहुत पुराने दोस्त हैं और फैमिली की तरह हैं, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर सीएम पंक को वार गेम्स में शामिल कर लिया था। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैंने तुमसे 2 दफा पूछा था और तुमने दोनों दफा मुझे ना कर दी थी। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं भी यही चाहता था कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन करो और हमारे साथ मिलकर वार गेम्स मैच में फाइट करो। और तभी सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन से कहते हैं कि मैं रोमन रेंज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इसी वजह से मैंने उसकी टीम को ज्वाइन भी नहीं किया था क्योंकि रोमन रेंज एक मॉन्स्टर है। और तभी सैमी ज़ेन कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने 10 साल पहले रोमन रेंज को धोखा दिया था। और तभी सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन से कहते हैं कि तुमने भी रोमन रेंज को 1 साल पहले धोखा दिया था और उसने तो तुमसे माफी भी नहीं मांगी, फिर भी तुमने उसकी टीम को ज्वाइन कर लिया। और तभी बातों बातों में ही सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं एंड सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और आज रात मंडे नाइट ड्रा के मेन इवेंट में इन दोनों का मैच ऑफिशियल हो जाता है। और तभी सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस पूरी जजमेंट डे बैक स्टेज खड़ी हुई होती है। तभी फिन बैलर इन्हें बताते हैं कि मैंने डेमियन प्रीस्ट को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया। देन फिन बैलर लिव मॉर्गन से कहते हैं कि फाइनली वार गेम्स में तो तुम्हें विक्ट्री मिल चुकी है, लेकिन अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में तुम्हारा मैच आयो स्काई के साथ होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने उस मैच पर कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उस मैच में हार जाओ और अपना टाइटल लूज कर दो और इसीलिए तुम अपने मैच पर फोकस करो। देन इसके बाद एक वुमेन्स टैग टीम मैच होता है। पहले डैमेज कंट्रोल रिंग में एंटर होती है और इसके बाद रकेल और लिव मॉर्गन की एंट्रेंस होती है। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती है और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है और दोनों टीम्स ही इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं। गाइस सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है बट एकदम से रकेल और लिव मॉर्गन मिलकर आयो स्काई पर अटैक कर देती हैं एंड तभी एकदम से वहां रिया रिप्ली की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो रिंग में आकर रकेल पर अटैक कर देती हैं और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। बट रकेल रिया रिप्ली को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर देती हैं और पूरी मेडिकल टीम रिया रिप्ली के पास आ जाती है और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद गुंतर बैक स्टेज इंटरव्यू दे रहे होते हैं और तभी वहां पर फिन बैलर आ जाते हैं। फिन बैलर आकर गुंतर से कहते हैं कि तुम सर्वाइवर सीरीज में मेरी वजह से मैच जीते हो और मैं ऑलरेडी तुम्हारी 2 दफा हेल्प कर चुका हूँ और मेरी हेल्प से ही तुम ये मैच जीते हो। गुंतर फिन बैलर की बात को डिनाई कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने दम पर ये मैच जीता हूँ क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग और डिफेंडिंग चैंपियन हूँ। और इस तरह से आज की राह में गुंतर वर्सेस डोमिनिक का मैच सेट हो जाता है। देन इसके बाद वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच स्टार्ट हो जाता है और ये मैच एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है। फाइनली तीनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस मैच स्टार्ट होते ही सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे पर अटैक कर देती हैं और इन सबकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है और पूरा WWE क्राउड भी इनके मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड डिकोटा काय कायताना को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच डिकोटा काय जीत जाती हैं और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। गाइस एडम पेयर्स इस सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं और वो न्यू डे को रिंग में आने का कहते हैं। देन इसके बाद कोफी और एक्जेवियर वुड्स की एंट्रेंस हो जाती है और वो रिंग में एंटर हो जाते हैं। गाइस एडम पेयर्स इन दोनों को कांग्रेट्स कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। देन एक्जेवियर वुड्स कहते हैं कि आप सबके इतने प्यार का शुक्रिया कि आप सब हमारी 10th ईयर एनिवर्सरी को हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सबने न्यू डे को इतना प्यार दिया कि उन्हें आज 10 साल हो चुके हैं। देन इसके बाद कॉफी भी अपने एवरी सिंगल फैन
को थैंक यू कहते हैं। कॉफी कहते हैं कि आप सबके इतने प्यार की वजह से ही न्यू डे ने इतना कुछ अचीव किया है, और ये दोनों मिलकर अपने फैंस को स्पेशल थैंक्स कहते हैं। अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एकदम से वहाँ बिगी की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। बिगी कहते हैं कि मैं फाइनली अब मेडिकली क्लियर हो चुका हूँ, क्योंकि अब मेरी नेक इंजरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब मैं न्यू डे को दोबारा से ज्वाइन करने लगा हूँ। देन एक्जेवियर वुड्स बिगी से कहते हैं कि तुम हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। बिगी कहते हैं कि मुझे नेक इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं न्यू डे को छोड़कर चला गया था, लेकिन अब मैं मेडिकली क्लियर हो चुका हूँ और मैं न्यू डे को ज्वाइन करने लगा हूँ। कॉफी कहते हैं कि नेक इंजरी होना कौन सी बड़ी बात है, स्टोन कोल्ड, कर्ट एंगल और एज को भी नेक इंजरी हो गई थी, लेकिन वो सब तो बहुत जल्द मेडिकली क्लियर हो गए थे। पता नहीं कि तुम्हारी नेक इंजरी में कौन सा ऐसी खास बात है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। हम तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम न्यू डे को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेकिन तुम्हारे लिए बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी न्यू डे को छोड़कर, और आखिर अब तुम क्यों न्यू डे में वापस आ रहे हो। एक्जेवियर वुड्स बिगी से कहते हैं कि तुम हमारी न्यू डे को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम हमारी दोस्ती के काबिल नहीं हो, और ये दोनों मिलकर बिगी को वहां से जाने का कहते हैं, और बिगी काफी ज्यादा सैड होकर वहां से चले जाते हैं, और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस, डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोना और कार्लिटो के साथ रिंग में एंटर होते हैं, और इसके बाद हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंतर की एंट्रेंस होती है। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस, मैच स्टार्ट होते ही गुंतर डोमिनिक पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं, और गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, और पूरा WWE यूनिवर्स पे इनके मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। और मैच के लास्ट में आकर डोमिनिक भी बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं, बट गुंतर डोमिनिक को उठाकर एक पावर बम मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, और फाइनली ये मैच गुंतर जीत जाते हैं, और मैच जीतने के बाद अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करते हैं। और तभी एकदम से फिन बैलर आकर गुंतर पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। फिन बैलर गुंतर पर बहुत बुरा अटैक करते हैं, और गुंतर पर अटैक करने के बाद फिन बैलर वहां से चले जाते हैं, और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद कैथी पीटन का बैक स्टेज इंटरव्यू लेती हैं, और वो इनसे पूछती हैं कि आज रात आपका आर-ट्रुथ के साथ मैच होने वाला है, तो क्या आप इस मैच के लिए रेडी हैं। पीटन कहती हैं कि मैं इस मैच के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और आज रात में आर-ट्रुथ का बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ। और तभी बैक स्टेज जे उसो पर कोई बहुत बुरा अटैक कर देता है, और एडम पेयर्स वहाँ पूरी मेडिकल टीम को लेकर आ जाते हैं, और आखिर ये पता नहीं लगता कि जे उसो पर ये अटैक करता कौन है। देन इसके बाद पीटन और आर-ट्रुथ का सिंगल्स मैच होता है। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस, इनका मैच एक बहुत छोटा सा रेसलिंग मैच होता है, और ऑलमोस्ट इनके मैच की ड्यूरेशन 5 मिनट से भी कम की होती है, लेकिन ये मैच काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। और इसके बाद क्राउड में बैठा एक बंदा पीडन को बुच करना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पीडन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आर-ट्रुथ पीडन को पकड़कर पिन कर देते हैं, और फाइनली ये मैच आर-ट्रुथ जीत जाते हैं, और मैच जीतकर अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करते हैं, और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद कैथी ब्राउन ब्रेकर का बैक स्टेज इंटरव्यू लेती हैं। अभी कैथी इंटरव्यू स्टार्ट करती हैं, तभी एकदम से वहाँ काइजर की एंट्रेंस हो जाती है। काइजर ब्राउन ब्रेकर से कहते हैं कि मैंने शेमस का बहुत बुरा हाल किया था, जिसकी वजह से वो आज मंडे नाइट रॉ में आया ही नहीं है, और मैंने ये चीज प्रूव कर दी है कि मैं बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग रेसलर हूँ, और अब मैं तुम्हारे साथ चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच करना चाहता हूँ। और तभी ब्राउन ब्रेकर काइजर का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फाइनली इनका ये मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो जाता है। गाइस, एडम पेयर्स बैक स्टेज खड़े भी होते हैं, तभी इनके पास सैमी ज़ेन आ जाते हैं। सैमी ज़ेन एडम पेयर्स से कहते हैं कि आखिर जे उसो पर किसने अटैक किया, मुझे उसका नाम बताओ। एडम पेयर्स कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि आखिर जे उसो पर किसने अटैक किया, और तभी सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आखिर जे उसो पर किसने अटैक किया, और ये कहकर सैमी ज़ेन वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद अगेन एडम पेयर्स बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं, तभी इनके पास फिन बैलर आ जाते हैं। फिन बैलर कहते हैं कि मुझे गुंतर के साथ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। एडम पेयर्स फिन बैलर से कहते हैं कि तुम अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स को तो डिफेंड करते नहीं हो, मैं तुम्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए कैसे मैच दे दूं। लेकिन फिन बैलर के इतना इंसिस्ट करने पर एडम पेयर्स इनको ये मैच दे देते हैं, और अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में गुंतर वर्सेस फिन बैलर का मैच होने वाला है फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और इसके बाद एडम पेयर्स कहते हैं कि तुम नेक्स्ट वीक अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स को भी डिफेंड करने वाले हो, और आखिर किसके अगेंस्ट ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक बताऊंगा। और अब बारी होती है मंडे नाइट रॉ की मेन इवेंट मैच की। तो इस मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सेथ रॉलिंस रिंग में एंटर होते हैं, और इसके बाद सैमी ज़ेन की एंट्रेंस होती है। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस, इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है, और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। गाइस, दोनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं, और पूरा WWE क्राउड भी इनके मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि इनका ये मैच मंडे नाइट रॉ का सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच होता है। गाइस, मैच के लास्ट में सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस पर स्टील चेयर से अटैक करने लगते हैं, और वो इनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने जे उसो पर क्यों अटैक किया था। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैंने जे उसो पर अटैक नहीं किया, और जब सैमी ज़ेन स्टील चेयर को रिंग से बाहर फेंकते हैं तो उसी वक्त सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन को पिन कर देते हैं, और फाइनली ये मैच सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं। और मैच जीतने के बाद वो सैमी ज़ेन से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और इसके बाद सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं, और तभी हमें एकदम से ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न देखने को मिलता है, और वो आकर सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें क्लेमोर किक मार देते हैं, और फाइनली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो
वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।